सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कथा का आगाज एक श्लोकी रामायण के साथ कि आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वदेहि हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अब तो कथा में भी महावीर जी का प्रवेश हो चुका है, वो भी एंट्री कर चुके हैं। चूंकि राम जी को एक बानर चाहिए था खेलने के लिए, तो वो भी उन्हें मंगा कर दिया गया था। तो भगवान कथा में एंट्री कर गए हैं। जब श्री राम जी छोटे थे तभी महावीर जी से मुलाकात हो गई थी उनकी। आज 47वें दिन की कथा, पेज नंबर 186 पर, यानी 186 पर। दोस्तों, कल हमने कथा में जाना था कि राम जी ने कैसे ताड़का को स्वर्ग सिधार दिया है, स्वर्ग प्रदान किया है, देवलोक दिया है। मारीच को बिना फल का बाण मार करके समुद्र के पार जाकर फेंका है दूर, और कई राक्षसों का वध किया है, कुछ एक लोगों की कल्याण किए है। कल्याण सभी का हुआ है, लेकिन गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो श्रापवश पत्थर की मूर्ति हो गई थी, मुनिवर के कहने पर माँ अहिल्या का भी कल्याण किया है प्रभु ने। वो पत्थर की मूर्त से फिर से सजीव नारी बन गई हैं। यही हमने कथा को विराम लगा दिया था कल। आज वहीं से कथा शुरू करते हैं। आगे क्या लिखा था गोस्वामी जी ने कि धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैया ने इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना की है। मैया को भी भली भांति ज्ञात था कि आप रावण का संहार करने वाले हैं, क्योंकि एक ऋषि पत्नी थी। वो जितना ज्ञान और योग बल ऋषियों के पास हुआ करता था, उतना ही उनकी पत्नियों के पास भी हुआ करता था, क्योंकि वो एक सतीत्व पतिव्रता नारी हुआ करती थी। लेकिन छल से, चंद्रमा के छल करने पर मैया को शाप लग गया था। अब चूंकि मैया निर्दोष थी, इसलिए कल्याण होना सुनिश्चित था। प्रभु के आने का इंतजार करना पड़ा। अब मैया कह रही है, मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। के मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देख्यो भरे लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथन मांगो बर आना,
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो श्राप दिया वो बहुत भला किया। मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर मैंने देखा। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज से मेरा मन भौरे के समान प्रेम से पान किया करे। प्रभु चरणों की रज ही हम लोगों के कल्याण के लिए काफी है। ईश्वर का भजन, उनका नित्य प्रति नाम लेना हमारे लिए काफी रहता है। हमारे लिए ही नहीं, हम सब के लिए, किसी के भी लिए। कलिकाल को तो ये आशीर्वाद मिला हुआ, मैं तो इसे आशीर्वाद ही कहती हूँ, कि यहाँ तो जो भगवान का भजन करेगा, नाम जरा सा मुख से निकाल देगा ना, उसका कल्याण सुनिश्चित है। इसीलिए सुबह उठकर राम राम राधे राधे करने का रिवाज है, लेकिन सिर्फ सुबह उठकर क्यों किया जाए, ऑलवेज कीजिए, कभी भी कीजिए, ताकि कल्याण सुनिश्चित हो जाए। हमसे जो गलतियां, हमसे जो अपराध हो रहे हैं, उनमें थोड़ी कमताइश हो जाए, थोड़ा क्षमादान मिल जाए। तो क्षमादान पाने के लिए प्रभु का नाम लेते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइड में पाप करते चलो, दूसरी तरफ से नाम लेते चलो, मन में राम बगल में छुरी, ऐसा भी मत कीजिए। निस्वार्थ भाव से प्रभु का भजन कीजिए, राम नाम लीजिए और बुरे कर्मों से बचिए। मैया अहिल्या ने भी सिर्फ प्रभु चरणों की रज मांगी है कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिवसी सधरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। एहि भांत सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र श्री गंगा जी उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों पर गिर गई। मनोवांछित वरदान पाकर आनंद से भरी पति लोक को चली गई हैं। उन्हें उनका ऋषि से मिलन हुआ है, ऐसा आशीर्वाद प्रभु ने उन्हें दे दिया है। देखिए, भगवान सबका कल्याण करते हैं। भरोसा बनाए रखिए, कभी हिम्मत मत हारिए। निजी जीवन में आपके में कभी कोई कष्ट आता है तो हिम्मत मत हारिएगा। ये कथाएं हमें यही ज्ञान देती हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैया अहिल्या ने हिम्मत नहीं हारी थी। देखिए, इंतजार किया था, तो इंतजार की घड़ियां लंबी जरूर थी, लेकिन सुखदायक थी। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ कपट जंजाल। दीन दयाल भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को हे मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भज। तुलसीदास स्वयं के लिए कह रहे हैं, और यहाँ मैं अपने साथ साथ अपने सभी व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ कि प्रभु हम सब का भी कल्याण करो। जो भी आपकी कथा कहते और सुनते हैं, उन सब का कल्याण करें मेरे भगवान। जिस प्रकार माँ अहिल्या को तारा है, ऐसे ही हमें भी तार दो भगवान। भगवान श्री हरि के चरण कमलों से माँ गंगा निकली हैं, और उन माँ गंगा को भगवान शिव ने, महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। देखिए कितनी महिमा है श्री हरि की। इसीलिए महादेव जी पूजा भी करते हैं श्री हरि की, चाहे वो राम अवतार में आए हों या कोई अन्य अवतार लिया हो प्रभु ने। कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले। वे वहां गए जहां संसार को पवित्र करने वाली
श्री गंगा जी थी। अब गंगा अवतरण की कथा होगी। गंगा अवतरण की कथा हम अगले दिन करेंगे। आज माँ अहिल्या को भगवान ने तारा है। आज की कथा बड़ी ही आनंददायक और सुखदायक है, इसलिए मैं ये क्लिप अकेले अपलोड करूंगी। केवल माँ अहिल्या के श्राप से निवृत्त करने वाली कथा रहेगी, ताकि आप लोग जल्दी से इसे सुन सकें। तो माँ अहिल्या को भगवान श्री राम ने कैसे तारा है, ये क्लिप अकेले अपलोड कर दी जाएगी। और इससे आगे की कथा जो गोस्वामी जी कह रहे हैं गंगा अवतरण की कथा, वो हम कल करेंगे। तो इसी पवित्र संवाद के साथ आपसे विदा लेते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि जहाँ भगवान की कथाएं कल्याण करने वाली हैं, हम सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इसका लाभ सबको मिले। तो आप कथा को शेयर अवश्य करें, भले ही किसी एक व्यक्ति को करें, ज्यादा को करना चाहें अपने ग्रुप में कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप आपके पास है तो, जिससे कि कथा का आनंद सभी ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सबसे पहले कथा आपको सुनने को मिले। जैसे अपलोड होती है नित्य प्रति मैं कथा करती हूँ, इसका आनंद आप भी लीजिए। और हाँ, सब्र करके रखिए, हैव पेशेंस, धैर्य धारण कीजिए। मैया ने भी धैर्य धारण किया था, माँ अहिल्या ने, और उन्हें भी भगवान ने मुक्ति दी है। हम सबका भी कल्याण होगा, बस ईश्वर में विश्वास बनाए रखिए। मैया ने भी बना के रखा था। पुनः प्रभु चरण रज स्पर्श होने के बाद वो पति लोग को अर्थात गौतम ऋषि से उनका मिलन हुआ है, ऐसे ही हमारा भी कल्याण होगा। इसी सब विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। अगले एपिसोड में यानी कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। आपको मम्मी एक और भी करना है शूट।